The summary of the last lecture, we have discussed the force which is acting on the charged particle when the charged particle enters into the external uniform magnetic field, or you can say the non-uniform magnetic field also. How charged particle behaves like a tiny magnetic dipole, that we have understood in the depth, right? But today we will discuss about the another concept which is related to the part 2 again, which is in the topic of the magnetic field due to electric current also. Right? So remember one thing, I can use the higher one level, but this higher one level doesn't work for the average student. Average student means what? Their efforts are average. Always, each and every video, I am just talking about the average student because most of the students are came from the rural. I just want to develop, but the one barrier between them is nothing but what? The language. Right? So language ही है जिसके कारण वो समझ नहीं पाते. एक्चुअली उनमें पोटेंशियल बहुत कुछ होता है, राइट? और मज़ा भी उतना ही आता है जितना आप ग्रामीण एरिया से फाइट करके आप एक अच्छे एरिया में चल जाते हैं, राइट? एरिया मीन्स व्हाट? एरिया डजंट मैटर, योर एफर्ट्स मैटर्स, राइट? तो बड़े बड़े जितनी भी हस्ती हुई है वो लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो आप भी नहीं क्या उसमें से एक हो, राइट? हमेशा कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखो. हमेशा एक स्टूडेंट एक कैसा होना चाहिए? एनर्जेटिक होना चाहिए. मैंने हमेशा बोलता हूँ, इन द केस ऑफ द 32 आई एम क्वाइट एनर्जेटिक, एंड इन द केस ऑफ द 16 and 17 यू आर बिकम वेरी लेजी, एंड दिस लेजीनेस, डिजीनेस will destroy you, right? So without wasting our time, just move on the topic. We have to discuss about the trajectory path which is followed by the charged particle when it enters into the external uniform magnetic field. So in the previous lecture हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी चार्ज पार्टिकल परफॉर्म करता है, when the charge particle performs, remember, okay? So trajectory path के कंडीशन कौन से है? तो फर्स्ट we'll take when the object is moving along the straight line. Object means what? The charge particle एक स्ट्रेट लाइन पे मूव हो जाता है. वो कंडीशन कौन से? इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमने लिया था कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल जाता है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल एक्सपीरियंसेस द फोर्स दैट इज अ एफ वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज दैट इज अ वी वेक्टर क्रॉस विच वेक्टर? बी वेक्टर. So in the scalar form, this magnetic force can be written like this, that is a Fm is equal to what? That is a Q VB into which is theta, that is I will take the sin theta. और मैंने बोला था कि साइन का जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टंट है, am I right? ते एंगल मी सांगितले होते बेटा, लई आपण तिथं असं फोकस करून शिकलो होतो, राईट? इथं बी फोकस करायचं आहे, इथं बी कॉन्सन्ट्रेशन हाय ठेवायचं, राईट? लक्षात आहे बेटा, खूप सिंपल आहे. तर एवढ्या अमाऊंट ऑफ फोर्स तिथं ॲक्ट होऊ लागला होता आणि हे आपण हायलाइट केलं होतं. अब कितना सिंपल आहे एंगल. चल मी कन्सिडर करतो इथं. आता थोडीशी आपण इथं चेंज करू, ठीक आहे? कोणतं घेऊ? वाईट घेतो आणि याच्यासाठी आपण राईट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड, यू नो. नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड, right? So you can easily understand what is happening. क्यों इतना बहुत कुछ हुआ, right? So अच्छा दिखाएंगे. So this is the direction of magnetic field like this. So what will be the case? So here it is, the north pole is here and another south pole is here. So we'll get the direction of the which field? Magnetic field. So magnetic field which quantity? Vector quantity, right? So what happened whenever I am just taking the charge particle, now this white वाला अपने लिए चार्ज पार्टिकल है और वो इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके? क्या हो रहा है इसको, राइट? तो इस डायरेक्शन में इसका मोशन परफॉर्म चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म हुआ. तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स? इन दिस केस दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, एम आई राइट? दिस स्ट्रेट लाइन. तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे पोजीशन परफॉर्म करता है लाइक दिस, इन दिस कंडीशन, सो आई विल टेक दिस इज द फर्स्ट वन कंडीशन which belongs to the straight line. So what happening? The magnetic force which is acting upon it is nothing but, हमने एक स्केलर फॉर्म लिया था, that is a QVB into which theta sin theta, right?
सो इफ द एंगल इज 0 तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 0 ही आती है। तो 0 इंटू मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं लेता हूँ तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। सो व्हाट डज इट मीन, जब चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड and the charge particle again in the direction of the magnetic field. So what happened, there is no any kind of the deflection, so straight ही जाएगा, velocity vector. Are understanding? Done. So this case the magnetic force when it is traveling along the straight line क्या है, 0 है। Second scenario I will make, so I will use another theme here, so we will take the blue one, और blue नहीं, हम क्या करेंगे, पीला ले लेंगे, right? So in the case 2, okay, so in the case 2, now this is the direction of the magnetic field here, this is the direction of the magnetic field, right, and the charge particle is moving like this. Now this is a charge particle is moving against the direction of the magnetic field. So इस डायरेक्शन में B वेक्टर है, राइट, और इस डायरेक्शन में चार्ज का मोशन चल रहा है। तो नाउ टेल मी विच एंगल इट विल सबटेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, वी विल टेक द फेंट वन, राइट। सो कितना एंगल फॉर्म होगा, क्विकली क्विकली बोलो, दैट इज 180, राइट। सो टेल मी साइन ऑफ 180 व्हेन, ये तो ठीक है, ये तो पैरेलल की कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किया, व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल द मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑलवेज 0 होता है। बट इन दिस केस जब एंगल 180 फॉर्म होता है तो हम एक केस को डिस्कस कर रहे हैं, एक वर्ड आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, दैट इज कॉल्ड एज अ एंटी पैरेलल कंडीशन। सो इन द केस ऑफ द एंटी पैरेलल कंडीशन, सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग देयर कि थीटा की वैल्यू कितना आती है, 180। नाउ टेल मी द फोर्स विच इज एक्टिंग अपॉन इट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ व्हाट, 180। तो साइन ऑफ 180 की वैल्यू भी कितना आती है, 0। द मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग अपॉन इट इज ऑलवेज अगेन 0, राइट। एक तो पैरेलली जब वो मूव होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं होगी, यानी फोर्स एक्ट नहीं होगा, और बाद में एंटी पैरेलल जरी फिरत असेल, इकडे चाललंय मैग्नेटिक फील्ड, इकडे है, तो एंगल किती फॉर्म व्हायला है, 180, तो भी कोई मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू वहाँ पे नहीं बनेगी, राइट। सो मैग्नेटिक फोर्स इन दिस केस कितना आएगा, 0 ही आएगा। डन। तो इतना तो अपने को समझ में आ चुका है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन केस, नेक्स्ट वन कंडीशन की तरफ जाता है, राइट। When it performs the cyclic, ये टाइप पे क्यों, कैसे परफॉर्म होगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन दैट वी हैव टू डिस्कस, व्हेन इट परफॉर्म्स सर्कुलर पाथ। अगर यहाँ पे सर्कुलर पाथ जब हम बोलते हैं, ये कब फॉर्म होता है, और सर्कुलर पाथ जब ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो याद रखना विच टाइप ऑफ मोशन इट परफॉर्मिंग, दैट इज अ सर्कुलर मोशन, राइट। तो सर्कुलर मोशन कब परफॉर्म करेगा या फिर उसकी कंडीशन कौन सी होगी, राइट। सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ आई विल टेक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन, वेट वेट वेट, थोड़ा अलग ही हो रहा है, राइट, राइट। सो मुझे बताएंगे, ये कंडीशन मैंने समझाया था, वो एक शॉर्ट बनाया, शॉर्ट, तो उस शॉर्ट में मैंने समझाया ये कोंबडीचे पीस आहेत, राइट। सो इधर नॉर्थ पोल, इसके पीछे कौन सा पोल, साउथ पोल, और ये फाड़ के जा रहे हैं, तो पीछे का क्या दिखेगा, पीस दिखेंगे, पीस लगे हुए एरो को, am I right? सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख देंगे, that is a magnetic field B vector is coming into the plane, right। so ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कमिंग इनटू द प्लेन है, राइट। अब मैं चार्ज पार्टिकल को जब डाल देता हूँ इस तरीके से,
आप समझ लेना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। ठीक है, अब मैं चार्ज पार्टिकल को डाल रहा हूँ, तब मैं देख रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। कैसा, समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। नाउ दिस इज चार्ज पार्टिकल Q। जैसे ही मैंने डाला, इस पे इस डायरेक्शन का इसका मोशन परफॉर्म होने लगा। अब इस मोशन को आप कौन सा मोशन बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। वाई इट इज एक्टिंग, तो इसके लिए हमें एक रूल को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, दैट इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट। सो इन दैट केस दैट इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द डेप्थ। बहुत डेप्थ में जाके सिखाऊंगा, डोंट वरी। कल ही मैंने बोला था, इफ यू टेक द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर दैट इज अ FM वेक्टर is nothing but it is a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, टू वेक्टर का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज आई विल टेक द V वेक्टर, और दूसरा कौन सा वेक्टर होता है, B वेक्टर, जो कि दोनों के बीच में क्या बना देता है, समथिंग, एंगल, राइट। सो क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, कौन सा, सर्कुलर मोशन, तो आपको पता है क्या हो रहा है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, और वही मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखता है। कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ। तो इसको मिटा दूं क्या, समझ में आ रहा है, कमिंग इनटू, आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो कमिंग इनटू की सिचुएशन हो गया, राइट। अब मेरे को चाहिए स्पेस, सो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हो रहा क्या है कि जैसे ही पार्टिकल मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा डाल दिया और उसको ऐसा वेलोसिटी दे दिया, सो दिस इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो वेट फॉर अ मिनट, कुछ अच्छा दिखना चाहिए, राइट। सो कलर डन, ठीक है। यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल आएगा कुछ ऐसा, उसको मैं वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज अ वाइट, तो इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा जाएगा। अगर आप देखते हो तो इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा जा रहा है, राइट। अगर इस पोजीशन पे रहा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो सर्कुलर मोशन का एक वीडियो मैंने बताया, रोटेशनल डायनामिक्स, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ऑलवेज व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, राइट, सो वन फोर्स इज क्वाइट वेरी नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन। तो विच टाइप ऑफ फोर्स इट इज नेसेसरी, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या हो रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो वहाँ पे एक फोर्स कंपलसरी एक्ट होता है। वो फोर्स कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उसको हमेशा किधर लेके जाना जाता है, सेंटर की तरफ। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन घेऊन जाते हैं, हाँ, क्यों कौन प्रोवाइड करते हैं, इतना ही सिंपल है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, वेट, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द व्हाट, सेंटर, राइट। तो यही मैग्नेटिक फोर्स, रिमेंबर वन थिंग, कितना सिंपल है, देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स है वही अपने को कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले हैं, कौन से, एक mv²/r, सेकेंड वन फार्मूला mr⍵², और थर्ड वन फार्मूला दैट इज mv⍵, राइट। सो ये r समझ लेना, ये ठीक है। इसको मैं साफ कर दूं क्या, राइट, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ना, अच्छा लगेगा। तो mr⍵²। तो ये 3 फॉर्मूले वी कैन यूज, विच इज क्वाइट वेरी सिंपल, ओके, वेरी सिंपल, राइट, ओके, डन। तो एक गोष्ट तुम्हें ऑब्जर्व केली का कि जब वो स्ट्रेट लाइन पे जाता है तो कोई फोर्स नहीं एक्ट होता, बट वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसा घुमाती है, राइट, सर्कुलर पाथ। अगर वो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कौन सा मोशन चल रहा है, सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो वन फोर्स इज वेरी नेसेसरी फॉर इट, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स, केयरफुली ऑब्जर्व, मैग्नेटिक फोर्स जो हमने दिखाया Fm इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला मैं ले लूँ, तो आई विल टेक द mv²/r, ठीक है, mv²/r, वेयर r मीन्स व्हाट,
ये जो सर्कल फॉर्म हुआ वो सर्कल की क्या है, रेडियस है, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या है, दैट इज आई विल टेक द क्यू वी बी, और ऑलवेज परपेंडिकुलर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन, तो ऑलवेज कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1 इज इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। सो व्हाट विल गेट, वी गेट कैंसल, व्हाट विल गेट द फॉर्मूला फॉर डेनमार्क, तो मला सांग काय रे बेटा, दैट इज अ क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाय व्हाट, आर। So what is mean by the mass into velocity that represents the momentum? So ये division का r इधर जाके किस में जाएगा, multiplication. So what will get the value? That is q b r is equal to what, momentum. Are you understanding? Clear? ये तो फार्मूला मेरे को मिल गया। तो momentum is equal to charge, magnetic field, and the charge particle is revolving in the circular path. तो रेडियस भी इंपॉर्टेंट होता है, डन, और अंडरस्टैंडिंग। सो दैट फॉर्मूला वही फॉर्मूले को हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, राइट। और अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क का क्वेश्चन है जो कि स्टेट बोर्ड से रिलेट करता है। तो पहले सिरे से समजाता हूँ विद द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जेव्हा मी एखादा चार्ज पार्टिकल घेतो त्याला म्हणतो पळ, ते पळायला आहे। मला सांग वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्डचा वेक्टर दोन्ही काय है, पैरेलल है। पैरेलल में एंगल फॉर्म नहीं होता, एंगल की वैल्यू कितना होती है, 0। देखो 0 लिया, साइन ऑफ 0 की वैल्यू कितना होती है, 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करती। आर अंडरस्टैंडिंग। नंतर मी जर पाहिला, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ तो सीधा जा रहा है, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। बट जैसे ही चलो मान लेते हैं, मैं बोला चलो ऐसा भाग विच इज परपेंडिकुलर, देखो वी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द, ये बघ ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रही है, ये देख रहे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रही है, वेलोसिटी ऐसा जा रही है। अब मेरे को बोलो दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज ऐसा जा रहा है, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। अब 90 डिग्री यानी फोर्स की वैल्यू क्या है, जाके चार्ट देख ले, वीडियो नंबर 1 देख ले, वहां पे पूरा समझ में आएगा। कितना सिंपल, एकदम लो एनर्जी से पढ़ा रहा था, बिकॉज आई हैव टू सेव माई एनर्जी। कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, आज सैटरडे है, बाद में 8 घंटे की टीचिंग को कहाँ टाइम मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो केअरफुली ऑब्जर्व कर, ये देख मैग्नेटिक फील्ड अशी चालली, चार्ज असा चालला, किती एंगल बनाला रे, 90 डिग्री, यानी फोर्स की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलती है। कल ही मैंने समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू कंजर्व्ड है, यानी क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, और एंगल ही क्या चेंज करेगा, वैल्यू ऑफ द फोर्स। क्लियर, देखना एंगल ही तो पूरा सेट कर रहा है। एंड दैट फॉर्मूला, दैट इज अ QBR, इज नथिंग बट विच फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? Yes, done, okay. Now we have to move on the next one. नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड, लिया बग रहे, लेफ्ट हैंड है ना, ओके बग रहे। इस तरीके से मैंने होल्ड किया लेफ्ट हैंड को, 10th क्लास में सिखाऊंगा, राइट। आई थिंक मैंने सिखाया भी है। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिया, डन। तो ये मिडल फिंगर, ये ओके, 4 फिंगर बोलो। अगर आप देखते हो तो ये क्या है, थम। तो ये जो मिडल फिंगर है, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल भाग रहा है इधर, राइट। दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, इंडेक्स फिंगर बोलो या फिर, क्लियर। तो ये क्या है, that indicates the direction of which field, magnetic field। तो 3 fingers we are using, we are taking the left hand लिया, लेफ्ट हैंड में से कितने फिंगर को लिया, 3 फिंगर को लिया। एक तो हमने क्या लिया, थम, बाद में हमने क्या लिया, इंडेक्स फिंगर लिया, राइट। बाद में हम क्या लेंगे, मिडल फिंगर लेंगे, राइट। तो 3 फिंगर का हम यूज करेंगे। जनरली मैं जान रहा पीपीटी में वो फोटो वीडियो लेता नहीं हूँ, राइट। क्यों लेता नहीं हूँ, बिकॉज आपका इमेजिनेशन किल होगा, और इमेजिनेशन किल हो गया तो ख़त्म। आगे चल के अभी कैसा है, मेरे पास OPS नहीं है, एंड्रॉयड वर्जन में ही चला रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना ना ये चीज़। OPS आया तो नोट 3 नोट 5 अच्छे एप्लीकेशन है फॉर द टीचिंग।
अभी फिलहाल के लिए तो एंड्रॉयड में यूज करने को तो यही है, तो समझ लो इस बात को, एडजस्टमेंट कर लो तब तक। इज दैट राइट? क्योंकि अगर मैं एक्सपेंसेस करता हूँ तो अराउंड 50-60 हज़ार का एक्सपेंस होगा, तो इतना अभी पॉसिबल नहीं है, आप समझ लेना। केयरफुली ऑब्जर्व कर, काय केला पण बेटा, नाउ दिस इज द थंब, ये कौन सी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर वगैरह, इंडेक्स फिंगर, ये कौन सी फिंगर है रे, मिडल फिंगर, आर अंडरस्टैंडिंग? 3 फिंगर को ले रहे हैं। थंब याद रखना, थंब ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स। इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। और मिडल फिंगर शोज द मोशन। मोशन यानी क्या होता है? उसी डायरेक्शन में क्या फॉर्म होती है? वेलोसिटी। वेट, कुछ अच्छा नहीं आ रहा। ओके, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो डायरेक्शन कौन सा रूल दिखा रहा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिखा रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इमेज थी, इमेज में आपको दे दूंगा। ठीक है, शायद थी यहाँ पे, तो समझ लेना आप। हाँ, जूम करके देखो। ओके, राइट, मिल गया है। राइट, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट, ओके, ध्यान दो यहाँ पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अरे वेट, राइट, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थंब क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना वहाँ पे ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? वेलोसिटी। एम राइट? क्लियर? सो मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। राइट, इस तरीके से पकड़ो कि एक दूसरे के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री, मींस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एम राइट? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन इन फर्स्ट फिंगर, यहाँ पे बोला ना, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, वॉट एवर इट में भी, इंडेक्स फिंगर, वॉट एवर इट में भी, आपको जो लैंग्वेज यूज करने को करो। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। मेन थिंग इज व्हाट? अंडरस्टैंडिंग। राइट, डन, हो गया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट। ओके, इधर है। राइट, अरे कहाँ गया? राइट, आई थिंक साइक्लोट्रॉन तो फॉर्मूला मैंने निकाल लिया, लेकिन पूरा डेप में सके समझाऊंगा यहाँ पे। आ रहा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, गड़बड़ में नको, एकदम सिंपल। जिनको समझ में आया भाई वीडियो स्किप कर देना, आगे लेके जाना। ओके, बट ज्यांना समजलं नाही बेटा, मी पुन्हा सांगतो, लक्ष दे, कारण की स्पेस जास्त आहे इथं, डेपमध्ये समजून सांगतो, लक्ष दे। मी काय करतो बेटा, आई विल टेक द 2 नोटेशन ऑलवेज। आई विल यूज द विच वाला, बिगर को पीला ले लेंगे और स्मॉल को आई विल टेक द वाइट। ओके, ये पेन का यूज करेंगे, फिर ये पेन का चलेगा। राइट, तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूले में वी विल टेक द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे को बोलो कौन सी होंगी? विच इज कमिंग इनटू की कमिंग आउट? कमिंग इनटू। पूरा डेप्थ में जाके सिखाऊंगा, डोंट वरी। वहां पे भी समझ लिया हमने सर्कुलर पाथ में, लेकिन यहाँ पे समझ लेना आप, यहाँ पे मैं हेलिकल पाथ का भी इन्वॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको PLPN में शायद एररलेस में भी मिल जाएगा। राइट, तो कोई भी चीज बचने नहीं चाहिए, पूरा डेप्थ में जाके सिखाऊंगा। राइट, केयरफुली ऑब्जर्व। सो आई विल टेक द मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड आई विल टेक द चार्ज, यू नो। तो मैं चार्ज ले लेता हूँ, ये अपना चार्ज है। राइट, सो दिस इज अ चार्ज। उसको बोलूंगा तू भाग, आपको पता है भाग कितने बार बोलूंगा, भाग रहा है तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में क्या मिला इसको? वेलोसिटी मिला। राइट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है और वेलोसिटी एक दूसरे को क्या हो गए? 90 डिग्री में हो गए ना। राइट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एम आई राइट? सो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो आपको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल सीधा जा ही नहीं पाएगा। सीधा क्यों नहीं जाएगा? सरळ काऊन नाही जाऊ शकत? तर तुम्हाला माहिती आहे तिथं कोणती फील्ड ऍक्ट होईल रे? मैग्नेटिक फील्ड चा फोर्स एक्ट होईल। एम राइट? और इस चार्ज पार्टिकल को कुछ इस तरीके से घुमाने में मजबूर करेगा। वो कैसा घुमाना होगा? सर्कुलर पाथ होगा। एम राइट? तो इस डायरेक्शन में ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। राइट, चलो कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का अगर आप देखते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल किससे दिखाया? क्यू। बगैर स्टेटमेंट आता बनवतो। आई विल मेक द स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन करेंगे विद द डेप्थनेस। ठीक है, इसको पिलाई। ठीक है, लक्ष्य दे इकडे। नाउ व्हाट वी आर टेकन?
ठीक है। सो पार्टीशन ले लेता हूँ, अच्छा दिखेगा, डॉटेड, आई विल यूज डॉटेड लाइन हियर, राइट, ओके डन। तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक द चार्ज पार्टिकल, सो आई विल कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल ओके, जो कि किससे दिखाया, Q is moving with the linear speed, आप बोल सकते हो, या फिर लीनियर वेलोसिटी बोलो, जो कि लीनियर वेलोसिटी किससे दिखाया, v, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया और उसको बोला कि भाई तू भागेगा तो वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी कितना मिला, v वेक्टर इन द magnetic field. So I will use the short form, that is a magnetic field which is denoted by the which vector, I will take the b vector, right। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या हुआ कि एक मैंने चार्ज पार्टिकल लिया और ये चार्ज पार्टिकल को मैंने क्या किया, वेलोसिटी से भगाया। अरे क्या हो रहा है, ओके, सो आई विल यूज द पेन फॉर दिस, पीछे पीछे, राइट, ये सही लग रहा है, ओके। तो मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल और उसको बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में तू चले जा, राइट। तो इसको पूरा वाइट ही कर देंगे, वाइट वाइट वाइट, ओके। तो चार्ज पार्टिकल कौन सा है, Q, भाग रहा है वेलोसिटी v से, और कहाँ पे भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। देन आपको क्या दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल जब भी जाएगा कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, हाँ, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एक फोर्स उस पर कंटिन्यूसली एक्ट होगा, जो कि किधर लेके जाएगा, सेंटर की तरफ, और किस पे से लेके जाएगा, रेडियस। सो आई विल टेक द रेडियस, दैट इज आई विल टेक द स्मॉल r, राइट। तो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ओके, which are these two forces, one एक होता है that is a centripetal force, और दूसरा होता है कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, राइट, क्लियर। तो मैंने जैसे ही देखा कि जब भी चार्ज पार्टिकल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, द दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कौन से दो फोर्सेस, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपने प्रीवियस देखा होगा तो FCP, मैग्नेटिक फोर्स किससे दिखाया हमने, FM से दिखाया, राइट, क्लियर, डन। नाउ दिस ऑब्जेक्ट यानी चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन along the circle having center, अब सेंटर दिखा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम थोडा किचकट बनेल म्हणून मी तर खालच्या साईडला घेतो, ओके, चालतंय। तो ये एक सर्कल फॉर्म हुआ, सर्कल को ऑलवेज अगर आप देखते हो तो बीच में क्या फॉर्म होता है, सेंटर, और कहाँ पे ये क्या फॉर्म होगी, रेडियस। तो सेंटर कितना कंसिडर करेंगे, O, एंड उसको रेडियस हम कंसिडर करेंगे, एक तो आप कैपिटल R से दिखाओ या फिर किससे दिखाओ, स्मॉल r से, क्लियर। तो आपकी मर्जी, आपको जैसा दिखाना वैसा दिखाओ, राइट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। तो मैंने पहले ही बोला कि दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि बैलेंस किया जा रहा है ड्यू टू द विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूलेज कौन से, mv² बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा, एम आई राइट। सो हमने कौन सा लिया था,
ये लिया था, राइट। सो व्हाट विल गेट, और मैग्नेटिक फोर्स को तो आपको पता है कौन सा है, QVB sin थीटा, लेकिन एंगल तो कितना बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री तो आपको पता है मैक्सिमम होना ही चाहिए, राइट। तो दैट इज mv स्क्वायर बाय आर, राइट। तो क्या आएगा, दैट इज आई विल टेक द mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू QVB, right? So again VB get cancel, what we'll get, that is a momentum divided by R is equal to what, QB। आपने बोला ना एक तो स्मॉल r दिखाओ या फिर कैपिटल R, आपकी मर्जी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू QB R मिला, लेकिन यहाँ पे एडिशन करना चाहता हूँ क्योंकि मोमेंटम को कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। नाउ टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, यम से मल्टीप्लाई करता हूँ और यम से क्या कर देंगे डिवाइड। सो व्हाट विल गेट, दैट इज हाफ एज इट इज, और यम को अटैच कर देंगे 1/2 में आ जाएगा, तो यम स्क्वायर क्या आएगा v स्क्वायर। क्लियर। तो इसको ही मैं रीअरेंज करूँगा। अब देखो, हाँ आप बोलेगा राहुल सर रिपीट पढ़ा रहेगा, नहीं ना, एक फॉर्मूला हमें ये मिला, राइट। ए लक्ष दे, लई सिंपल आहे, मला माहिती आहे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन हमेशा इकडे तिकडे जाते। इंस्टाग्राम आठवत असेल, इंस्टाग्राम, राइट। तो एक इक्वेशन हमें ये मिला, दैट इज QBR, राइट। अब मैं क्या करूँगा, आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी, राइट। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, m स्क्वायर b स्क्वायर, तो ब्रैकेट कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताएंगे, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2m मास इंटू वेलोसिटी। अब ब्रैकेट का क्या लेंगे स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, दैट इज 1/2m p स्क्वायर, जो कि मैंने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में भी सिखाया, दैट इज अ p स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मेट में क्या आएगा, दैट इज अ p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट 2mk, वेयर k मीन्स व्हाट, विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। नाउ फिर से ऑपरेट करते हैं। अगर मैं मोमेंटम एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल लेता हूँ तो मुझे बताएंगे, अगेन मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2mq into what v, because if the work is done in the form of what energy on the charge means we are taking vb the potential difference across it, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कब मोशन परफॉर्म करता है, अगर यहाँ पे मैं निगेटिव चार्जेस अप्लाई कर दूँ और यहाँ पे कौन से चार्जेस पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाएगा, am I right? तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, मोशन, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया वहाँ पे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट अगर करना है, अगर उसको वेलोसिटी देना है, तो दैट वी हैव टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए, दूसरे इसका मिनिमम होना चाहिए, देन एंड देन इलेक्ट्रॉन विल परफॉर्म द मोशन फ्रॉम मिनिमम पोटेंशियल टू मैक्सिमम। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता था तो ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल। तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला भी दैट वी कैन मॉडिफाइड इट। सो बिगिनिंग से लेके हम सिखाते हैं ट्रेजेक्टरी, जो कि मैंने दो तरीके के यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, एक होता है सर्कुलर पाथ की और एक स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट को हम बोल नहीं सकते ट्रेजेक्टरी, बट वो कंडीशन आपको समझाया, क्योंकि बहुत सारे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड तो वहाँ पे हिंट वर्ड से ही देखी जाती है। वर्ड को देखोगे, वहाँ पे थीम्स को देखोगे तो ही मज़ा आएगा। आधे अधूरे अगर आपके कंसेप्ट थ्योरी के, तो आप कैसा परफॉर्म करोगे, नहीं करोगे ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ तक हम स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द हेलिकल पाथ एंड देन विल मूव ऑन द नीट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, एम आई राइट। सो फॉर टुडे we'll stop here.